विवेकानंद जी एक राजा के पास पहुंचे राजस्थान में। राजा बहुत बड़ा था, अपने आप को ठाठ वाठ थे। राजाओं के मालूम ही है, जिनके पास बहुत खजाने होते हो, कहा तू कौन है। अब राजा के पास तो उसको क्या है, उसकी बुद्धि तभी खराब है कि वो राजा है। पहली बात ये खराब ही इसी कारण है। रानियां रखी हुई हैं, ऐशी इतनी है, मौज इतनी है, पूछो ही ना हो, कहता लै भाई मैं ही मैं हूं, बाकी तो कोई है ही नहीं। चल ठीक है। अब उस राजे के पास विवेकानंद जी पहुंचे, उसके बुलावे पर। विवेकानंद जी की बहुत चर्चा थी। विवेकानंद जी को बुलाया, दावत दी, लंगर खिलाया। उन्होंने पूछा विवेकानंद जी से कि महाराज आप अंधविश्वास को नहीं मानते ना। विवेकानंद जी बोले हाँ मैं तो नहीं मानता। आप तो लोगों को बोलते हो अंधविश्वास गलत है। बोले हाँ ठीक सुना है। अच्छा विवेकानंद जी, स्वामी जी, एक फिर बात बताओ, जैसे आप अंधविश्वास को नहीं मानते तो मैं भी मूर्ति पूजन को नहीं मानता, आप इस पर क्या कहते हो कि मूर्ति पूजन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। विवेकानंद जी ऐसे बैठे थे, चुप हो गए कि ये राजा मुझे फंसाना चाहता है। अब मेरे से पूछेगा, इसने पहले स्टोरी बनाई हुई है, पहले मेरे को ये तो सियाने। विवेकानंद तो जुड़ी हुई आत्मा अपने गुरु का ध्यान करते हैं। हे गुरुदेव, हे मेरे परमहंस प्रभु, मुझे आपकी जरूरत है। आइए अपने गुरु को बुलाकर गुरु को कहते हैं, गुरु जी आप जवाब दीजिए इसको। उसी तत्काल समय, उसी समय विवेकानंद जी कहते हैं, महाराज आपके पीछे ये किसका चित्र लगा हुआ है। बोले ये मेरा ही चित्र है। अच्छा। जो खड़े थे सेना, भाई इधर आओ, ये चित्र महाराज जी का उतारो। बहुत बड़ा चित्र था, वो चित्र उतार के सामने रखा। यहां बेटा रखो, रखा। अच्छा सेना को कहा, सेना इस पर थूको। अब सेना, जितनी भी सेना थी वो बेचारी तो घबरा गई कि महाराज जी का चित्र हमारे राजा का, ये कहते थूको। चलो मत थूको, मैं थूकना चलो ज्यादा हो गया। एक काम करो, इस चित्र का अपमान करो, इसका हंसी मजाक उड़ाओ। अब सेना बेचारी अब अपने राजा की चित्र का हंसी मजाक थोड़ी उड़ाएगी। नहीं, ये नहीं होगा महाराज हमसे, हमारे महाराज हैं ये। कहां तुम्हारे महाराज हैं? महाराज तो ये बैठे हुए, ये तो चित्र है, ये तो चित्र है ना, इसमें कोई मांस है ना, हड्डियां हैं ना, शरीर है ना, कुछ है, ये तो चित्र है। महाराज तो ये बैठे हुए। महाराज पे थूकने के लिए थोड़ी बोलता हूं, महाराज पे हंसी करने के लिए थोड़ी बोल रहा हूं। मैं तो चित्र को बोल रहा हूं कि चित्र पे हंसी करो। नहीं महाराज हमसे नहीं होगा। कहते जैसे महाराज जी इनसे नहीं ना होगा, ये आपकी चित्र की भी उसी प्रकार प्रेम भाव और सत्कार रखते हैं चित्र का, ऐसे ही महाराज मूर्ति पूजन पे भगवान का जो वो भगत प्यारे श्रद्धालु होते हैं, वो वही श्रद्धा मूर्ति पर रखते हैं जो भगवान की होती है। तो महाराज आपके चित्र पर ये नहीं थूक सकते, आपको अपमान लगेगा ना। तो महाराज शर्मिंदे होकर कहते हैं, हाँ जी, अगर ये चित्र पे थूक देते या कुछ गलत बोल दें, आपको दुख होगा? कि हाँ। क्यों होगा? कहते वो तो स्वाभाविक है, मेरा चित्र, तो आप तो हो नहीं इसमें। नहीं नहीं। तो बोले ऐसे ही भगवान को भी दुख होता है, चाहे भगवान के नाम का कोई भी रूप धार कर, छोटा सा भी कोई विग्रह भगवान के नाम का कहीं पर भी किसी ने रखा है और उसको भगवान की ही प्रतिमा मानी है, स्वरूप माना है, तो महाराज उसको दुख भगवान को होता है कि मेरा नाम लेके भगत पत्थर पूज रहा है, तुझे क्या दर्द है भाई? मेरा नाम लेकर
ये थड़ा पूज रहा है, तुझे क्या दुख है? मेरा नाम लेके ये निशान साहब पूज रहा है, तुझे क्या दुख है? मेरा नाम लेकर ये पीड़ी साहब पूज रहा है, तो तेरे को क्या दुख है भाई? मेरा नाम लेकर अगर ये पालकी पूज रहा है तो तुझे क्या पीड़ा भाई? तू मत पूज। तू टीका टिप्पणी करने वाला कौन होता है दूसरों के ऊपर? बताओ। ऐसा ही जो मूर्तियां होती हैं वो तो भगवान का विग्रह है, और उसको तो भगवान ने खुद ही आप ही अपने रूप में, अब आपने भगवान जी का रूप धार लिया कि मेरा प्रभु ऐसा हो। अब मूर्ति रखती थी अपने पास मीरा जी। अच्छा, मीरा ने इतनी कमाल की भक्ति कर दी, अंत काल में मीरा उसी मूर्ति में जाके समा जाती है। इस्लाम इसका अर्थ है मूर्ति भगवान की थी तो उसमें समाई ना, आज तक नहीं मिला नामो निशान, कहां गई मीरा, उसी के अंदर बस गई। वो रणछोड़ मंदिर था, वहीं महाप्रभु के भीतर चली गई। अरे भैया, आप सब लोगों को समझना चाहिए कि भक्ति क्या है। चलो। प्रभ अविनाशी वाहे गुरु, अंतर्यामी वाहे गुरु,